वो नींद जैसा फील इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है वो हमने ऐसी बना रखी है, वो हमको नींद जानबूझकर दे रही है, हमारा दिमाग सोना चाह रहा है, हमको कंफर्टेबल जोन से बाहर होना पड़ेगा। तो हेलो कैसे वो लोग, तो यार आज के हमारे वीडियो के अंदर मुझे नहीं पता यार मैं आगे आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर क्या बातें आपको बोलने वाला हूँ, पर लेकिन एक चीज फिक्स है, अगर ये वीडियो आप पूरी देख ली तो 5 से 10 मिनट तक, तो यार ये वीडियो शायद आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। हमारे अंदर यार बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे, और लास्ट जो मैंने कल कमेंट पढ़ा वो कमेंट ऐसा था कि भैया जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं ना, वैसे से पढ़ाई नहीं हो रही है, वैसे से बिल्कुल भी दिमाग में मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई टेंशन नहीं हो रही है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, पता नहीं टाइम कैसे निकल जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो ये, जो कि आज का जो डिस्कस करने वाले टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये कि यार हम पूरे दिन के अंदर जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पूरे दिन के अंदर ऐसा लगता है नींद आ रही है, स्लीपी सा फील करते हैं। मतलब पूरे दिन ऐसा लगता है कि सर भारी भारी हो रहा है, ऐसा लगता है कि बस सो जाऊं, ऐसा लगता है। मैथ्स या ऐसे हार्ड सब्जेक्ट खोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि उसको खोलती बंद करने की इच्छा होती है, मतलब पूरा नींद जैसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर भैया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक की प्रॉब्लम नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है। आज 99% स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं वैसे वैसे स्लीपी सा फील होगा, नींद ऐसा आने लगेगा, यही होता है। और एक्चुअली में ये होता है, मेरे साथ भी ये होता था, ये जनरल चीज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन इस चीज से फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। सोल्यूशन हर एक चीज का है, वो सोल्यूशन पता होना चाहिए और चीज को फॉलो करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर जो बातें मैं बोलने वाला हूं, अगर आपको उस चीज को फॉलो करने की हिम्मत है तो इस वीडियो को आगे देखें, वरना इस वीडियो को यहां छोड़ दें। बिल्कुल डायरेक्ट 100% बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट बात करेंगे। अगर हम जो भी बात आज इसकी वीडियो के अंदर बोलने वाला हूं, आपसे डिस्कस करने वाला हूं, पूरा 100% सच होगा, और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और वो चीज उसके अंदर वो बातें शेयर करूंगा जो मैंने भी खुद ने करी, जो मैंने 1 साल 12th के बाद ड्रॉप लिया, कोटा के अंदर पढ़ा, और क्लास 12th के अंदर जो करा, वो सब चीजें करने के बाद एक चीज जो पता चली कि कॉमन, कि जो एग्जाम क्रैक कर लेते, जो एग्जाम क्लियर कर लेते बड़े बड़े एग्जाम, उनमें एक चीज बहुत बड़ी कॉमन होती है। वो सारी बात आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले तो यार मैं बात करूंगा एक छोटे से एग्जाम्पल से, जो कि यार मैंने लाइफ के अंदर देखा और मैंने वहां से बहुत बड़ी चीज सीखी। जब मैं यार कोटा के अंदर प्रिपरेशन कर रहा था 12th के बाद, 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था IIT के लिए। उसके अंदर जब जिस हॉस्टल में मैं रहता था, उस हॉस्टल के अंदर एक और लड़का रहता था जो कि मेरा अच्छा खासा दोस्त बना, और मैं शुक्रगुजार हूँ, भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा हुआ वो मेरा दोस्त बना, क्योंकि उसका मेरे JEE एडवांस के सिलेक्शन के अंदर उस बंदे का बहुत बड़ा रोल था। एक्चुअली में क्या हुआ यार, मेरा जो रूम था हॉस्टल की वो ग्राउंड फ्लोर पे था, और पहले जब मैं नया नया गया था, जब मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, और एक लड़का था जो हमारे दूसरे बैच का, हमारे पड़ोसी बैच, मतलब जो जिस क्लास के अंदर हमारी जो क्लास होती थी उसके पास वाला एक और बैच था, उसका बैच अलग था, और उस वाले बैच का वो टॉपर था, और उसका रूम था हमारे हॉस्टल के 6th वाले फ्लोर के ऊपर। एक दिन पता नहीं ऐसे चलते चलते मिल गया, और जनरली बात होने लगी, तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है और उसका रूम वहां पर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बंदे को देख कर आए कि जो बंदे टॉप करते हैं या टॉपर होते हैं ऐसे बड़े बड़े कोचिंगों के अंदर, वो पढ़ते कैसे, उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है। हॉस्टल के 6 फ्लोर थे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, ये 6, ये 6 फ्लोर मान लो। मेरा रूम यहाँ पर था, ग्राउंड फ्लोर है, उसका रूम यहाँ था। और जो रूम टॉप पर होते हैं उनके ऊपर सूरज की किरणें सबसे ज्यादा आती है, मतलब समझ आ रहा हो, गर्मी ज्यादा पड़ती है ऐसो के अंदर। और उस हॉस्टल के अंदर ऊपर वाले रूम में सब में AC थी, AC तो सभी में थी, पर लेकिन ऊपर वाले में तो AC थी क्योंकि ऊपर वाले रूम बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। और एक चीज, जब मैं इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ना, मैंने क्योंकि ऑब्जर्व करके देखते हैं यार, उस समय साल स्टार्ट हो रहा था, मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था उसके 1 से 2 महीने बाद की बात है बस। मैंने कहा अभी तो टाइम है, देखते हैं ये कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या होता है। 1-2 दिन यार मैं ऐसे ही गया और मैंने देखा, तो मैं क्या देखता हूँ यार, इतनी भरी गर्मी के अंदर कोटा के अंदर, कोटा राजस्थान अगर आपने नाम सुना हो, उसके अंदर गर्मी कितनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 45 से 50 लगभग टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पर जोधपुर राजस्थान, जहां पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे लगभग टेम्परेचर वही रहता है, 50 के ऊपर रहता है। तो इतनी बड़ी गर्मी के अंदर ये जो भाई साहब पढ़ रहे थे ना, वो देखकर, वो सुनकर आपका दिमाग हालत खराब हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या देखता हूँ मैं जाकर, इनके रूम में AC है, पर लेकिन आज तक AC कभी स्टार्ट नहीं करी। AC है पर लेकिन आज तक कभी AC स्टार्ट नहीं करी। AC वाला रूम है, किराया भाड़ा AC का दे रहे हैं, पर लेकिन भाई साहब, लेकिन भैया ने आज तक कभी AC स्टार्ट नहीं करी। ये चीज देखकर मैं चौंक गया। और मेरा जो रूम था उस समय ग्राउंड फ्लोर के, उसके अंदर AC नहीं थी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के रूम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, तो AC की जरूरत पड़ती नहीं है। उस समय तो मैंने ये वाला रूम ले लिया था, पंखे के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर वैसा ओनली पंखे में पढ़ रहे थे, AC कोई यूज नहीं ले रहा था। बहुत सारे रूम थे, सब में AC चल रही थी, पर लेकिन उस बंदे की AC ऑफ रहती थी हमेशा। मैंने उसको 5 से 6 दिन में लगभग 1 महीना नोटिस किया। मैंने कहा AC चलती कब है इसकी, ना रात में ना दिन में, कभी भी AC ऑन नहीं करी, हमेशा AC ऑफ रहती थी।
इसका एक रीज़न होता है। इससे पहले इसके आगे कहानी बताता हूँ। उसके बाद यार मैंने एक और चीज़ सीख ली यहाँ पर कि 1 महीने बाद ऑब्जर्व करने के बाद एक रूम इसके जस्ट पास, एक रूम छोड़कर एक रूम यहाँ पर क्या हुआ, खाली हो गया था, वेकेंट खाली हो गया था उसके पास वाला। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने रूम को खाली छोड़कर ऊपर इस वाले रूम में शिफ्ट हो जाए। क्योंकि अगर कोई डाउट हुआ तो ये बंदा ऑलरेडी है बताने के लिए, और अच्छा हो भगवान की दया से ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसे होता है ना, कोई पढ़ने में अच्छे होते पढ़ लेकिन कुछ कुछ क्या होता है कि एक होता है छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, वो भी बहुत गलत है। ज्ञान नॉलेज बांटने से बढ़ता है, हमेशा याद रखना। इसलिए मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, और हमेशा देता हूँ। मैं इस वाले रूम में जाकर शिफ्ट हो गया। इसका किराया लगभग उतना ही था, कुछ 500,000 रुपये एक्स्ट्रा थे। मेरे को कोई बात नहीं, 500,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गया। और मेरे लिए आज मैं बोलता हूँ, मैंने जे एडवांस के अंदर अगर सिलेक्शन हुआ था, जे एडवांस पास एग्जाम किया था, क्लियर किया था, तो ओनली इस रूम में ऊपर शिफ्ट होने की वजह से किया था। सबसे बड़ी चीज़ यार, ये चीज़ मैं किसी को बताता नहीं हूँ, पर लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताना जरूरी, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है। इस रूम में शिफ्ट होने के बाद मुझे जो फायदा मिला, एक चीज़ ये कि मैंने इस रूम के अंदर भी, ऊपर वाले रूम सभी में एसी थी, मैंने भी यार अपने रूम की एसी कभी स्टार्ट नहीं करी, कभी स्टार्ट नहीं करी एसी। क्या अगर कोई बाहर से पापा मम्मी 1-2 दिन के लिए रहने के लिए आ जाते हैं तब तो स्टार्ट कर देते, क्योंकि उनको तो गर्मी लग रही है यार, उनके लिए तो ज़रूरी है, वो चीज़ अलग होती है। पर लेकिन जब अकेले पढ़ रहे थे ना, कभी एसी स्टार्ट नहीं की। और सिंगल रूम था, डबल के अंदर कहीं पढ़ाई नहीं होती, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्पेशली डबल के अंदर तो कोई पढ़ाई होती नहीं है। कभी एसी स्टार्ट नहीं करी, ओनली यहाँ से सीख कर, क्योंकि ये बंदा जो उस वाले बैच का टॉपर था। उसके बाद सुना ध्यान से, ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चलता है एसी क्यों नहीं ऑन हो रही थी। इसका रिजल्ट जो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि अगर हम जब भी रोजाना या कभी पढ़ाई करते समय नींद जैसा फील करते ना, वो नींद जैसा फील इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है वो हमने ऐसी बना रखी है, वो हमको नींद जानबूझकर दे रही है। हमारा दिमाग सोना चाह रहा है, हम उसको इतना आराम दे रहे हैं, हम कंफर्टेबल जोन के अंदर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, और हमको कंफर्टेबल जोन से बाहर होना पड़ेगा, तब जाकर हमारी नींद भागेगी। इसका एक ही तरीका होता है, एक ही इलाज है। और पहला इलाज क्या था, अगर आपके घर में एसी वगैरह है, ऐसी कोई चीज जो आपको ठंडी ठंडी हवा प्रदान कर रही है, उसके बाद आराम से बैठकर मजे से पढ़ाई कर रहे हो कि हाँ अब सब ठीक है, ठंडी हवा वहां से आ रही, वहां से आ रही, वहां से खिड़की खोल दी, वहां से गेट खोल दिया, अब मैं मजे से पढ़ाई करूंगा, वो पढ़ाई नहीं होगी और जल्दी से आपका दिमाग सोने की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर डाल के हिसाब कर दिया। बहुत गलत है ये चीज, यहाँ से मैंने सीखी। ठीक है, पहली चीज, नंबर 1 चीज तो ये होगी जिसके अंदर एसी क्या ऑफ थी, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। और एसी ऑफ होने का मतलब समझते हो आप, ऊपर का टॉप वाला कमरा था जहां पर धूप डायरेक्ट आती है, वहां पे पसीना होता है। तो यार पढ़ते पढ़ते दिमाग से, हल से, पैर हाथ पे पसीना निकल रहा है, कपड़े गीले हो रहे हैं, वो आपकी नींद को भगाता है। ये पहला तरीका था नींद भगाने का, जो हर एक टॉपर इस्तेमाल करता है। मैं आपको पहले बता दूं, जो आप देखते हो, जिसको आप क्रैक करते हो, देखते हो एग्जाम को, जो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर लेते हैं ना, वो गारंटेड अपने आप को एसी वगैरह में नहीं रहकर पढ़ाई करते, नहीं करते वो, क्योंकि वो उनसे पढ़ाई कर ही नहीं पाते। उनको पता है कि ये जो दिमाग है ना, ये सो जाएगा अगर एसी वगैरह में, इन चीज़ों के अंदर, बड़ी बड़े कूलर, हाँ एक और कूलर के अंदर ठंडी ठंडी हवा में पढ़ाई करने लग गए, तेज पंखा चला दिया, 4 पे 5 पे, और बड़े बड़े तेज कूलर चला देते हैं, उनकी आवाज़ इतनी आ रही होती है, ऐसा लगता है कि दिमाग में सो जाओ अब। तो ये तरीके होते हैं, तो हम इनको इनसे अवॉइड करना पड़ेगा। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब रिजल्ट मिलता है ना, रिजल्ट चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो गया, चाहे 1000 हो गया, चाहे ऑल इंडिया रैंक 100 हो गया, ठीक है, जेई मेंस, जेई एडवांस, कोई सा भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी कोई से भी एग्जाम ले लो, जब रिजल्ट मिलता है ना, तो रिजल्ट ओनली पढ़ाई का नहीं होता, रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का समेशन होता है। जैसे बोलते हैं ना सिग्मा, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों का समेशन मिलकर सिग्मा बनता है, ऐसे रिजल्ट छोटी छोटी स्ट्रगल का बनकर रिजल्ट बनता है। ओनली पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन बाकी चीज़ें भी हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती रिजल्ट के अंदर। और डायरेक्ट इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जहां पर पहला ये था कि अपने आप को कंफर्टेबल जोन से दूर भगाकर पसीने के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, नींद भगा रहे हैं अपने आप की, वो तरीका भगाने का, और रिजल्ट को डायरेक्ट प्लस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज यार ये कि यार यहाँ पर क्या होता है ना, कि मैं जो पर्सनली करता था कि यार, और अभी भी ट्राई करता हूँ कि जब भी शाम के टाइम, रात के टाइम जो हम खाना खाते हैं ना, तो खाना कोई बात नहीं, पेट भर के खाओ, पर लेकिन जब हमको लगता है कि बहुत पढ़ाई का लोड है, ज़्यादा है, तो यार नींद खाना खाने से ज़्यादा आती है किसी को। ये सबके साथ नहीं होता, किसी के साथ होता है। मेरे साथ कभी कभी होता था, पहले बहुत होता था यहाँ पर। उस वजह से 1-2 रोटी कम खाता था मैं, क्योंकि नींद को भगाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा रोटी खा ली, 4-5, 1 रोटी एक्स्ट्रा खा ली, तो वो नींद ज़्यादा आएगी। उसलिए 1 रोटी कम, 2 रोटी कम खाओ, 2 चपाती कम खाओ, ताकि नींद ना आए। बस मेन एम नींद को भगाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे आग लगानी पड़े लगा दो, नींद नहीं आनी चाहिए बस। कोई नींद आ गई तो फिर काम खराब हो जाएगा, समय चला जाएगा, और समय वापस नहीं आता। नींद तो बार बार आएगी, नींद तो रोज आएगी, पर समय वापस नहीं आएगा।
ये हो गया हमारे क्या दूसरा तरीका, पहला तरीका, दूसरा तरीका। नंबर थर्ड तरीके की बात करते हैं भैया। नंबर थर्ड तरीका कौन सा है? ठीक है, नंबर थर्ड तरीका ये होता है हमारे पास यार कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना ज्यादा हम सोते हैं, जितना ज्यादा हम हमारी नींद लेते हैं, उतना ही ज्यादा हमको पूरे दिन में नींद ज्यादा आती है। ये आप ट्राई करना, अगर हम 8 घंटे सो रहे, 10 घंटे सोते हैं, हम सोचते हैं कि मैं थोड़ा 2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाता हूँ ताकि मुझे पूरे दिन आराम से पढ़ाई करूंगा। ये चीज नहीं होती सबके साथ, अधिकतर के साथ तो नहीं होती, मेरे साथ तो नहीं होती। जितना ज्यादा सोते हैं, जितना ज्यादा मैं सोता हूँ, उतना ही ज्यादा पूरे दिन ऐसा लगता है कि जल्दी हो, ज्यादा नींद आती है, दिमाग उतना ही ज्यादा सोना चाहता है। और जितना ज्यादा कम सोता हूं मैं, मान लो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मैक्सिमम सो लिए, इससे कम सोए तो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। भले ही नींद बाद में आएगी जब एक साथ आ जाएगी, पर लेकिन पूरे दिन स्लीपी सा फील नहीं होता, क्योंकि दिमाग को इतना ज्यादा रेस्ट नहीं दिया है। 4 से 5 घंटे, 5-6 घंटे इतनी ही नींद की जरूरत होती है दिमाग को। ये जो बोलते हैं ना 8 घंटे की नींद जरूरी है, 10 घंटे की नींद जरूरी है, 12 घंटे, ये सब फालतू बातें हैं यार। इतनी नींद जरूरत नहीं होती। और इतना जो सोता है ना, वो पूरे दिन सोता ही रहता है, ये गारंटेड है। उसको हमेशा ऐसा ही फील होता है कि मैं बस मैं सो जाऊं। तो नींद को एक मोह, एक बोलते ना, एक जो बोलते हैं अपन, जो होता है कि बहुत अंदर से किस चीज का मोह होना, किस चीज का अंदर से लगाव होना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहीं भी बहुत खराब हो जाता है। तो वो चीज के हमारे अंदर से नींद को लगाव मन से जो अंदर, वो नहीं बनाना। अंदर से इससे एक अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट, वो नहीं करना है नींद के साथ, स्लीप के साथ। वो अटैचमेंट हो गया ना, तो बस आप भी सोचोगे कि सो जाते हैं, बस वो नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और रिजल्ट जो होगा, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, हर चीज का प्लस 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 करके बनेगा। ठीक है, हर चीज का समेशन बनता है। छोटी छोटी चीजों का, जो भी छोटे छोटे स्ट्रगल आप कर रहे हो, जो भी छोटे अपनी नींद को भगाने के तरीके अपना रहे हो, उन चीज का समेशन बनकर रिजल्ट बनता है। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ यार, जैसे मान लो शादी का सीजन चल रहा है, चल रहा होगा, या फिर हो सकता है शादी का सीजन आएगा, परिवार के अंदर, घरों के अंदर शादी आती है, दोस्त वगैरह में घूमने जा रहे हैं, सब चीजों को अवॉइड कर दो, सब चीजों को अवॉइड कर दो। शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं शादी, या फिर को मान लो कोई फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स तो यार मतलब फ्रेंड्स तो बस समझ लो ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए ना, जैसे ये यहाँ पर था ना, ये वाला जिसको मैं देखकर ऊपर चला गया था, ऊपर शिफ्ट हो गया था, इंस्पायर, मोटिवेशन मिला। ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए, उस रिजल्ट के लिए डेडिकेटेड हो यार। समझ आ रहा हो, मतलब उस नंबर लाने के लिए डेडिकेटेड हो। अगर ऐसा फ्रेंड आपके आसपास नहीं है तो छोड़ दो, दोस्ती रखनी नहीं। ऐसे दोस्त रखने से तो मतलब ही नहीं ना, इच्छा से तो रखो ही मत। और दोस्त ऐसे रखो, ऐसे दोस्त ढूंढो जो अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हो, उसमें लगे हो और लगातार परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो अपने गोल के लिए। वो आपको एक्चुअली में सीख देंगे और उनसे आप मोटिवेट रहोगे, उनसे आप इंस्पायर होगे। अपने सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है यार अपने रिजल्ट के अंदर और अपनी पढ़ाई के अंदर, मेहनत के अंदर। अगर आप सराउंडिंग में देखोगे यार वो बंदा 8-10 घंटे सो रहा है, तो आप भी यार धीरे धीरे रहकर उसको उससे सीखोगे। मतलब आपका दिमाग उसको फॉलो करने लग जाएगा कि यार वो 10 घंटे सो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ 9 घंटे सो जाता हूँ, 1 घंटा तो उसका कम ही ना, तो मैं 9 सो जाता हूँ, उससे तो आगे ही हूँ। अरे दुनिया से हम पीछे हैं यार। एक चीज हमेशा बोलता हूँ मैं, ध्यान रखना कि चाहे एग्जाम में कितने भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हो, चाहे मान लो 1 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हो, ठीक है, 1 10 100,000 भैया 1 लाख 10 लाख जितने भी स्टूडेंट्स मैंने लिखा है, अगर आप एग्जाम में 1 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, या फिर बात करो एग्जाम के अंदर 80,000 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, सिलेक्शन रेशियो हमेशा 2% ही होता है और लेस देन 2% होता है। सिलेक्शन रेशियो हमेशा लेस देन 2% ही होता है, एक्स लेस देन 2% होता है। अगर 80,000 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सिलेक्शन 1600 का ही होगा, 1600। और अगर 1 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सिलेक्शन 2000 का ही होगा, क्योंकि सीट ही 2000 है, सीट ही 2% है बस स्टूडेंट्स के हिसाब से। पूरी इंडिया के अंदर बात करो, टॉप कॉलेजेस की बात करो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की। एक होता है यार कि अगर आप मान लो किसी टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, वहां से 2.5 किलो कॉन्फिडेंस लेकर बाहर निकलते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस तो है कि अच्छी जॉब तो कर लूंगा, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी वाली कंपनी के अंदर तो प्लेसमेंट ले लेंगे, या फिर अच्छी जगह जॉब तो कर लेंगे। क्योंकि यार साहब 2.5 किलो कॉन्फिडेंस साथ में है, इतनी मेहनत हम करके ऑलरेडी कॉलेज के फेस में जा चुके और कॉलेज को अच्छा, कॉलेज के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस रहता है। और आप कहीं भी बाहर जाओगे तो आपको बोलेंगे कि अच्छा है, पर्टिकुलर इस वाले कॉलेज का, तो आओ भैया चाय कॉफी खाना पीना क्या लोगे आप, एक इज्जत जो भी सब मिलता है। पर मैं नहीं बोलता हूँ कि अगर कोई छोटा कॉलेज में है, कोई मीडियम कॉलेज में, एवरेज कॉलेज में, उसके साथ नहीं हो सकता है, पर लेकिन उस बंदे को अपनी स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वो कॉलेज का लेवल वो वाला नहीं है, तो उसका अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा कॉलेज से ज्यादा। जिसके पास अच्छा कॉलेज होता है उसके पास ऑलरेडी लेवल अच्छा खासा होता है, क्योंकि कॉलेज अच्छा है। पर लेकिन जिसके पास कॉलेज अच्छा नहीं होता, उसको अपने ऊपर काम करके कॉलेज से ऊपर निकलना पड़ता है। भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इज्जत सम्मान दोनों को मिल सकता है, डिपेंड करता है अपनी स्किल्स के ऊपर। तो अभी यार जो हम रिजल्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो चीजों की तैयारी कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो इन सब चीजों को हमको सोचना पड़ेगा। हर चीज जीवन के अंदर मैटर करती है, हर चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि यार कल को यार मैं कॉलेज लाइफ में जब एंटर करूंगा, उस वाले फेज में एंटर करूंगा,
तब मुझे एक जीवन का एक अलग से सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी जो हम नाटा जेई या फिर जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस भी छोटी छोटी चीजें हम पढ़ रहे हैं, वो सब चीजें नहीं रह जाएगी। वो सब चीजें पीछे छूटकर एक ऐसे फेज में हम एंटर करेंगे जहां से हम अपने आप के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमको, कि हाँ अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे में आ गई है, अब मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा बंदा रह रहा हो जिसका खर्चा उठाना पड़े, कि यार मजबूरी के अंदर मुझे इसका भी खाने का खर्चा उठाना पड़ रहा है। हो सकता है मुझे मजबूरी के अंदर कपड़े धोने पड़ेंगे खुद के कपड़े, खाना बनाना पड़ रहा है, मजबूरी के अंदर सब कुछ करना पड़ रहा है, बाहर से जाकर सामान लेकर आना पड़ रहा है, कोई खाना देने वाला नहीं, बनाने वाला नहीं। अभी तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर पे बैठे जहाँ भी कर रहे हैं सब कुछ बनाया मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है। कपड़े धोने वाला आ जा रहा है, कपड़े लेके चल जा रहा है, खाना बनाने आराम से मिल जा रहा है, सब कुछ मम्मी दे रही बना के, सब जीवन आराम से चल रहा है मजे में। पढ़ना ही तो है, क्या करना है हमको, एक काम करना है बस, रोजाना के 10 से 12 घंटे बैठकर एक ही काम करना है, पढ़ना है, और कुछ काम नहीं है। जब कॉलेज में एंट्री मार जाओगे तब 10 काम हो जाएंगे। अगर मान लो कोई हो सकता है किसी अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, जो कि करना ही चाहिए, वो आप करोगे। मान लो आप किसी पर्टिकुलर किसी और चीज से कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आप करोगे। कॉलेज के वर्क है, कॉलेज के सबमिशन है, वो आप करोगे। चीजें बहुत सारी आएगी यार। उसके बाद घर के फैमिली के अंदर आप कुछ सपोर्ट देना चाहते हो, अपनी तरफ से कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, उसके लिए मेहनत अलग से करोगे आप। बुक्स पढ़ना चाहते हो, अपने दिमाग को नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए अलग से करना पड़ोगे। जी के करंट अफेयर्स अपडेट रहना चाहते हो, उसके लिए अलग से मेहनत करोगे। 10 चीजें आएगी बाद में, खुद के लिए खाना वगैरह, ये सब छोटी मोटी चीजें आएगी। मतलब 10 चीजें रहती, 10 तो क्या 100 चीजें होती है बाद में। अभी तो ओनली एक ही चीज है यार। अब एक के अंदर भी अगर हम सोते रह जाएंगे तो फिर यार कैसे उन 100 चीजों के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। तो उन चीजों के लिए तैयार भी तो करना है, वहां से कॉन्फिडेंस होकर निकलना भी तो है। ये सब चीजें अपने दिमाग के अंदर फिट कर अभी से फिट कर लो यार। और इस वीडियो का अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो ना, इस वीडियो के अंदर, तो एक गारंटेड मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक्चुअली के अंदर करने वाले हो इस चीज को, और आप करोगे और आप कर सकते हो, क्योंकि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोल दी थी कि जो मैं आज इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, अगर वो चीज कोई कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा, तो वो इस वीडियो को आगे देखे, वरना इस वीडियो को छोड़ दे। और आपने अगर यहाँ तक पहुंचे, मतलब आपने एक्सेप्ट करने की हिम्मत है और कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यार। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना छोटा सा, कि क्या जो भी अभी तक मैंने बोला है, नींद को भगाने के तरीके होते हैं, चाहे कुछ भी हो गया, जो भी अभी तक मैंने बोला है, क्या वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं फॉलो कर रही हूँ, या फिर अगर मैं फॉलो कर सकता हूँ, अभी भी टाइम है, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब अगर आपका जवाब हाँ या ना जो भी है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। क्योंकि अपने आप को, अपनी हैबिट को, अपनी गलती को, चाहे वो सही हो चाहे गलत, अगर एक्सेप्ट करना आपने सीख लिया, मतलब आप उसको सुधार सकते हो अगर वो गलत है, और अगर वो सही है तो आप उसको और ज्यादा बेटर बना सकते हो, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अपने बोलते हैं ना, गलती की तो कम से कम मान तो ले भाई। तो मानना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने मान लिया है, नीचे कमेंट सेक्शन अंदर कमेंट कर दिया है, आपने लिख दिया है कि मेरी मिस्टेक है, मतलब आपने मान लिया, आप में वो हिम्मत है, ठीक है यार। तो बस खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ यार थोड़ा बहुत हमको अंदर से एक वो मिला होगा, कि एक वो कहावत है ना, कि वो एक कहावत है, वो मुझे पूरी ढंग से तो याद नहीं पड़, लेकिन हाँ कुछ कुछ मुझे याद है। ऐसा कुछ कहावत है कि जब तक सपने ना हो पूरे, या फिर जब तक आपकी मंजिल ना मिले, तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ऐसे ही किसी की यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है यार, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पूरी तरह से दबा कर जितना 100% अपना दे सकते हो ना, देते रहो यार। ठीक है, बाय बाय।